हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नया टॉपिक। पिछले वीडियोस में हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ मतलब रिकंसिडरेशन तक कंप्लीट किया था और यहाँ पे हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस मतलब अगर पूरा पार्टनरशिप फर्म ही क्लोज डाउन हो रहा है तो उस सिचुएशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का चैप्टर। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का लॉजिक, तो ये मैंने जस्ट अभी अभी बताया दैट पूरा बिजनेस जो है पार्टनरशिप फर्म का ये शट डाउन हो रहा है। एंड जब भी कोई बिजनेस शट डाउन होता है तो सबसे पहला काम होता है एसेट्स को सेल करना, और एसेट को सेल करके जो रेवेन्यूज आते हैं वो यूज होते हैं लायबिलिटीज को पे करने में। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे पहले वही करना है। उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का पहले लेजर डिस्कस करेंगे, बट ये चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के चैप्टर में हमने जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों पढ़ा था। बट जब डिसोल्यूशन का चैप्टर आता है तो यहाँ पे जर्नल को एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर लेजर का क्वेश्चन आया तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर आता है, और अगर कंप्लीट क्वेश्चन आया, फुल क्वेश्चन आया, तो वो सारे लेजर अकाउंट ना पूछ के जर्नल एंट्रीज पूछते हैं। बट पढ़ते टाइम जब आप पहले लेजर पढ़ते हो और उससे जर्नल समझते हो तो वो ज्यादा इजी पड़ता है। इसीलिए आज के ये बेसिक वीडियो में हम लोग पहले लेजर के सारे बेसिक्स करेंगे, कौन सी एंट्रीज कहाँ पे आएगी ये समझेंगे, और फिर आगे के कुछ वीडियोस में हम उसके लेजर के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार लेजर से हम कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद हम लोग जर्नल शुरू करेंगे। सो सबसे पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नॉर्मल लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब बाकी पार्टनरशिप क्वेश्चंस की तरह डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट दिया होगा फर्म का, एंड वो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे। तो जितने भी एसेट साइड में एसेट्स है वो सारे एसेट्स यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे टू सन्ड्री एसेट्स, बट कुछ एसेट्स को छोड़ के, तो एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड कैश एंड बैंक। तो ये एसेट्स छोड़ के बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है ये सब हमको रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देने हैं, और वही वैल्यूज पे लिखने हैं जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है। उसके बाद क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है सन्ड्री लायबिलिटीज। सो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जितने लायबिलिटीज दिए वो सब लायबिलिटीज यहाँ पे आएंगे, एक्सेप्ट अब यहाँ पे कौन कौन सी लायबिलिटीज छोड़ देनी है, तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व्स, ये लायबिलिटीज छोड़ के बाकी की सारी लायबिलिटीज जो है ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगी। एक बार हमने ये सारे एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिए, अब ये एसेट्स को हमें सेल करना है। तो एसेट रिकॉर्ड हुए डेबिट साइड में, जब सेल होंगे तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी बाय कैश और बैंक। दिस इज फॉर एसेट्स सोल्ड। अब एसेट सेल होने की जगह अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है एसेट, तो बाय कैश बैंक लिखने की जगह उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आएगा। ये है एसेट्स टेकन ओवर। देन एसेट सेल करके या पार्टनर्स को देके हमें कुछ ना कुछ कैश मिला, ये कैश हम यूज करते हैं लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड ऑलरेडी हो गई है। जब ये पे होगी तो टू कैश और बैंक लायबिलिटीज पेड के लिए एंट्री होगी डेबिट साइड में, एंड पे होने की जगह अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी टेकन ओवर का एंट्री हो जाएगा, ये भी होगा डेबिट साइड में। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को हमें टैली करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब एसेट सेल करके हमें ज्यादा मिला और लायबिलिटीज को कम पे करना पड़ा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब लायबिलिटी ज्यादा पे करना पड़ा, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट साइड पे आएगा लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो,
दोनों भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब रिकंस्टिट्यूशन में मतलब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये सब कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते थे। डिसोल्यूशन में बस एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ न्यू रेशियो नहीं है, कुछ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसमें सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। सो ये रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहला अकाउंट हुआ। सेकंड अकाउंट जो बनता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं एक एक अमाउंट कॉलम ही बना रहा हूँ, अदरवाइज जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट कॉलम्स बनेंगे जैसे हमने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बनाया। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग एंट्री होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो भी रिजर्व्स एंड P&L है, देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में ही। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो एक ही है, तो सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद रियलाइजेशन में हमने टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट बाय रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, लायबिलिटी टेकन ओवर। देन एसेट टेकन ओवर के लिए यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन, ये है एसेट टेकन ओवर। उसके बाद अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, और अगर रियलाइजेशन में यहाँ पे लॉस आ रहा है तो कैपिटल में डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन लॉस। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस बचता है उसको टू बैलेंस कैरी डाउन करके नहीं लिखना है, बिकॉज ये फर्म जो है पूरी तरीके से बंद हो रहा है, तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल बचता है वो उन्हें रीपे हो जाना चाहिए। सो जो बैलेंसिंग फिगर है वो या तो टू कैश होगा या फिर बाय कैश। टू कैश कब होगा, तो पार्टनर्स का जो भी कैपिटल बचा वो हमने पार्टनर को रीपे कर दिया। बाय कैश मतलब पार्टनर का कैपिटल कम पड़ गया तो पार्टनर और कैपिटल लेके आ रहा है पूरे फर्म के लायबिलिटी सेटल करने के लिए। तो ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे हमने रियलाइजेशन में डिस्कस किया कि पार्टनर्स लोन जो है एसेट में हो या लायबिलिटी में, रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, उसका ये सेपरेट अकाउंट बनता है। अब पार्टनर्स लोन जो है बैलेंस शीट में एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। अगर एसेट है मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, उस सिचुएशन में ये पार्टनर्स लोन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आ जाएगा। ये है लोन दिया हुआ ऑन एसेट साइड। बट अगर लायबिलिटी साइड पे लोन दिया हुआ है मतलब फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, उस सिचुएशन में ये सेपरेट अकाउंट बनके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस आएगा, और फिर टू कैश हम ये पार्टनर का लोन रीपे भी कर देंगे। अब ये बेसिक मैंने ट्रांजैक्शन बताया है, पार्टनर्स लोन कैसे पे हो रहा है उसमें अलग अलग एडजस्टमेंट्स भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा और क्या वेराइटी हो सकता है पार्टनर्स लोन में एंट्रीज में। देन नेक्स्ट अकाउंट बनता है कैश और बैंक अकाउंट, जिसमें सबसे पहले रिकॉर्ड होगा ओपनिंग बैलेंस। तो बिकॉज ये एसेट है तो डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिखा है टू कैश और बैंक, लायबिलिटीज पेड के लिए, तो यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज पेड की एंट्री। उसके बाद बाय कैश और बैंक एसेट सोल्ड है, सो टू रियलाइजेशन एसेट्स सोल्ड की एंट्री। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में टू कैश, पार्टनर्स जो है वो कैपिटल लेके जा रहे हैं सॉरी, सो बाय पार्टनर्स कैपिटल ये हमने पे कर दिया। और अगर बाय कैश हो रहा है मतलब पार्टनर्स कैपिटल लेके आए तो टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद लोन अकाउंट में भी हमने टू कैश लिखा है, सो यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स लोन। सो अगर कैश और बैंक अकाउंट देखते हो तो अलग से एंट्री यहाँ पे एक ही है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस।
अदरवाइज रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन में जहां जहां हमने टू कैश बाय कैश लिखा है वो सबका बस लेजर पोस्टिंग हमें यहाँ पे करना है। ये सारा पोस्टिंग कर लेने के बाद आपका जो कैश और बैंक अकाउंट है वो टैली होना चाहिए। क्यों टैली होना चाहिए? तो ये पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, तो एसेट सेल करके जितना पैसा आ रहा है वो या तो पार्टनर्स को रीपे कर दो या लाइबिलिटीज को रीपे कर दो या पार्टनर्स लोन में दे दो, कुछ भी कैश बचना नहीं चाहिए बिकॉज ये फर्म ही पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो यहाँ पे आपका कैश या बैंक अकाउंट टैली होता है। बैलेंस शीट जो है यहाँ पे बनेगा ही नहीं, बिकॉज बैलेंस शीट तभी बनता है जब कोई बिजनेस शुरू हो। यहाँ पे तो बिजनेस जो है वो बंद हो चुका है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट की कोई भी जरूरत नहीं है। सो ये बेसिक्स हमने अकाउंट समझे, डिसोल्यूशन में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे एंड पूरा क्वेश्चन बना के उसको टैली करेंगे, अलग अलग एडजस्टमेंट्स देखेंगे। सो कॉमर्स से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम बनाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।